जब यह संत 11 वर्ष के थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उसी समय घर बार को छोड़ करके गंगा नदी के किनारे आ गए और शंकर भगवान की शरण में रहने लगे। ये अद्भुत शिवलिंग का आप दर्शन कर रहे हैं गंगा नदी के किनारे से। एक बार प्रणाम करिए, हर हर महादेव लिखिएगा और अपनी हाजिरी लगाइएगा। कहाँ कहाँ से आप हमारे साथ जुड़े हुए अवश्य बताइएगा। ये आपको एक बार सुंदर यहाँ का विहंगम दृश्य जिसे बोलते हैं मैं दिखा देता हूँ। गंगा का ये किनारा सहस्त्रधारा के नाम से जिस स्थान को जाना जाता है, यहाँ पर साधु संत तपस्या करते हैं। और आज एक ऐसे योगी संत जिनकी आज 71 वर्ष की उम्र हो चुकी है, जो 11 वर्ष की उम्र में ही अपने परिवार को छोड़ छाड़ करके यहाँ निकल करके आ गए थे, उनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। उससे पहले ये ब्राह्मण विप्रदेव बैठ करके अपना पूजन विधि विधान से कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और आपको लेकर के चलता हूं मैं उन संत के दर्शन कराने के लिए जिनके दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। क्या बात है, अद्भुत। कमाल है साहब, 71 वर्ष की उम्र में भी। ये ओ बाबा गिरबत जाना कि योग करना चाहिए, शरीर फिट रहता है। गंगा के किनारे पर देखिए महात्मा जी अपने आप में कितना अद्भुत ये संदेश है आप लोगों के लिए। फिट रहोगे, योग करोगे, निरोग रहोगे, व्यायाम करोगे, स्वस्थ रहोगे। मेरा सिद्धांत है, मैं जब तक मैंने स्वस्थ शरीर रहा तब तक गंगा जी में आना ही है। जाओ, गंगा मैया आपको भीष्म पितामह की तरह सदैव स्वस्थ रखे। गंगा जी स्नान करते मैं 4 किलोमीटर चलता हूँ। अरे वाह। जाना आना मेरा अपना कुटिया से यहाँ आना कम से कम 3। कितने बजे उठ जाते हैं आप? 4 बजे सुबह 4 बजे। सोते कितने बजे हैं? वो 10-11 बज जाते हैं। बस 5-6 घंटे की नींद। अभी देखिए मैं चाय पीता हूँ, लेकिन मैंने आज तक जीवन में बाहर चाय नहीं पिया। अच्छा, घर की अपने हाथ की पियेंगे? अपने मैंने जब तक करते, लेकिन हमने कभी किसी का दुकान में बैठ कर चाय पीना है, सब लोग जानते हैं, लेकिन आज तक मैंने दुकान में बैठ कर कि न समोसा खाना, ये करना। अच्छा, तली भुनी चीज नहीं खाते आप? बिल्कुल नहीं खाते हैं। मैं बना करके खा सकते, लेकिन बाहर का नहीं खाते? दुकान में नहीं। अच्छा। हाँ चाय पीते, लेकिन दुकान में कभी बैठ कर। अच्छा, बाहर खाना पीना नहीं करते आप? नहीं बिल्कुल। महाराज जी सच में आनंद आ गया आपसे मिल करके। क्या मैं पढ़ने में भी तेज था, ऐसा नहीं थे। मेरा स्कूल का जो हेड मास्टर था जी, उसके लड़का फर्स्ट होता था, मैं सेकंड होता था। मैं तो फर्स्ट होता नहीं तो वो सेकंड होता था। अच्छा। तो अंतिम शब्द में मेरा सुन लीजिए जी। आप जीवन में कुछ भी करिए, अंतिम समय में आपका मन कहाँ है उसके ऊपर में सब विचार होते, उसी का साथ मोक्ष अंतमति सोगति। हाँ, वो जो बंधन मुक्ति बोलते हैं, केवल अंतिम समय सांस आपका किस जगह में है, मन कहाँ आपका स्थित है, परिवार में है, संसार में है, किस में है, बाप ईश्वर का तरफ से, उसी के ऊपर। बाकी जीवन में आप कुछ भी करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ते। जीवन भर माला खींचते खींचते चला जाता है, लेकिन मन आपका और किसी जगह। सही बात कही महाराज जी, बहुत अच्छी बात बोले। फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा जो अपना बचपन है, 11 साल सोचिए, जो 11 साल उम्र में घर छोड़ के जो मैंने 70 साल बिता रहे। 11 साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया। और मैं ऐसे भी लड़का नहीं था जो मेरे कुछ नहीं थे, सब कुछ होते हैं भी। मैं मेरा माता जी का शरीर पूरा हुआ तो मैं घर छोड़ के चला है। मेरा मामा स्कूल का मास्टर है, उसका कोई बाल बच्चा उन्हीं का। फिर बचपन में मेरे घर में साधु संतों का आना जाना था। जी। हाँ, मेरे घर बड़े मकान हैं और रोड के किनारे में एकदम रोड और मकान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो महाराज जी आपको कहना अंतमति सोगति, अंतिम समय आपका मन कहाँ है ये आवश्यक आप है। चाहे 10 शादी करिए नहीं करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ते हैं जी। लेकिन अंतिम समय आपका मन कहाँ है, उसी के ऊपर सब कुछ विचार होने वाला है। जी। बाकी कुछ नहीं है। क्यों तोता को अगर सोचिए, राम नाम, मेरा माँ तोता पालते था, लेकिन जब मारने का समय होते है बात क्या बिल्ली उसको पकड़ लेता है तो उसमें ट्याई शब्द बोलते हैं, राम नाम होते नहीं है। जैसे जमराज आकर के जो हम लोगों को यद कमान तो जो शब्द है, उस वक्त जो आपका प्राण निकालने वाले बहुत कष्ट होते हैं। बोलते जैसे मछली को पानी से निकालने के बाद में उसको छिलका जब निकालते हैं, जैसे वैसे शरीर में कीड़ा होते हैं, वैसे मनुष्य का शरीर छोड़ना नहीं चाहते कि ये घर बना लिया है ना मन, आत्मा छोड़ना ही मोह हो गया है। हाँ, मोह हो गया, इसलिए उसको निकालने के लिए खींच के निकालते हैं।
हाँ महाराज जी, कितना हाँ, जब अद्भुत खींच सत्संग। के निकालते उस वक्त आपका मन कहाँ है? इस जगह मैं एक ही शब्द बोलता हूँ कि मेरा बचपन का अनुभूति है। तो जहाँ लेडीज लोग बिंदी लगाते हैं, कूटस्थ में दृष्टि बोलते हैं, जहाँ शंकर भगवान जैसे बैठे हैं, सांभवी मुद्रा, जैसे नेत्र को यहाँ रखिए, दृष्टि को यहाँ रखिए, कैसे भी एक घड़ी आधी में पुण्य हाँ। तुलसी सत्संग साथ हरे कोटि अपराध। ये जो है ना, केवल आधा मिनट भी करिए। 10 साल का जो है ना, आपने राम नाम करके जो पुण्य कमाए वो आधा मिनट में कर सकते। जय हो। जय गणेश। बहुत अद्भुत महाराज जी, ये गंगा नदी के किनारे पर देखिए कैसी धारा निर्मल बह रही है, और इसी निर्मल धारा के साथ में महाराज जी के मुखार बिंदु से भी सत्संग रूपी गंगा बही। और बहुत आप लोग कहाँ? वृंदावन से महाराज जी हम तो